नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत शेखर है और आज हम बिहटा में हैं। बिहटा के आनंदपुर गांव में हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे सामने हैं गिरीश शर्मा जी। BHU के एलुमनाई हैं, हमारे सीनियर हैं, हमसे क्लोज भी हैं और ये BHU में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में थे और अभी बिहटा से बनारस से मुंबई ये एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, भोजपुरी फिल्मों में, सीरियलों में और प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम किया है। मैं बच्चों को यही बताना चाह रहा हूँ कि IIT नीट ही जीवन नहीं है। बहुत आपको सर आशीर्वचन के रूप में कुछ आपको बताएंगे, आप इनसे ही सुने। ये सब लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं गिरीश शर्मा। ऐसे तो मैंने अपना जीवन परिचय में मैं नहीं बता दूं कि मैं बिहटा से साइकोलॉजी ऑनर्स एज ए फर्स्ट क्लास मैंने पास किया, लेकिन मैंने तबला से MA किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको लोग BHU बोलते हैं। तो पढ़ाई के दौरान ही मैं मुंबई चला गया और फिर मैं फिल्मों में एंट्री किया। आज मैं एक भोजपुरी का सफल कलाकार जाना जाता हूँ आप लोगों के दुआ से। फिर मैंने फिल्म भी बनाई, प्रोड्यूसर भी कुछ फिल्में मैंने, अपनी सीरियल भी मैंने बनाई है, दूरदर्शन के लिए काम किया है। तो आज 100-150 फिल्में हो गई, प्लस मैं 5-6 फिल्में बनाई भी है और सीरियल भी बनाया है। तो हम इनका जो क्वेश्चन है कि आपको पढ़ाई के अलावा IIT या डॉक्टरी के अलावा भी ऐसा जॉब है जिसमें आप सफल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने तबला से MA किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो देखिए, मैं एक सफल कलाकार था, तबला से अच्छा मेरी अर्निंग हुई, मैंने अच्छा पैसा कमाया तबले से। फिर मेरी एक अंदर जब पैसे होता है तो ताकत होती है, कोई भी काम करने में एक मन लगता है मैं इस काम को भी कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी काम जब मुंबई आप करने जाएंगे तो आपको अर्निंग तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, क्योंकि वो शहर ऐसा है कि पैसा ही सब कुछ है। आपको बता देता हूँ, इतना रहना सबसे बड़ी कठिन है। एक बार आप थोड़ा सा कुछ खा करके शाम गुजार लेंगे 20-30 रुपये में, लेकिन रहना वहाँ बहुत कठिन है। होटल्स बहुत महंगे हैं, मकान बहुत महंगे हैं, प्लस मकान आप 10,000 किराए का लेते हैं तो 50,000 डिपॉजिट देना पड़ता है, प्लस लाइट बिल देना है, पानी का भी चार्ज है। तो इस ढंग से रहना बहुत मुश्किल है मुंबई में, बहुत ज़्यादा, खाने से ज़्यादा रहना मुश्किल है। लेकिन आप लोगों का दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद था, मैंने वो जगह को प्राप्त किया। आज मैं मुंबई में आप लोगों के सामने हूँ, एस्टेब्लिश्ड हूँ, सब लोग जानते हैं भोजपुरी सिनेमा में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक छोटा प्रश्न और है मेरे पास कि जो बच्चे एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, या एक्टिंग या B म्यूजिक या M म्यूजिक करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या? आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे आने वाली पीढ़ी जब तैयार होगी ना, तभी तो मुझे मज़ा आएगा कि देखिए, तो कोई लाइन बुरा नहीं है, लेकिन बशर्ते आप लगन से उसमें काम करिए। आप उस लाइन के अच्छाइयों को पकड़िए, बुराइयों को नहीं। कि सिनेमा लाइन में ऐसे होता है, सिनेमा लाइन में अच्छे लोग हैं, आपको ऐसी बात नहीं है। आज मैं सिनेमा लाइन में हूँ, नशे से दूर रहता हूँ। जैसा कि लोगों में, मैं गांव में देखता हूँ ऐसा वातावरण कि लोगों को लगता है सिनेमा में सब नकली नशा होता है, सब नकली दिखाई देती है, सब कुछ नकली रहता है, तो लोग नशा करते हैं। तो इसलिए नशे से दूर रहना है सिनेमा लाइन में। आने वाली पीढ़ी को मैं यही बताऊँ, ये सबसे दूर रहिए। सिनेमा लाइन बहुत अच्छी लाइन है, म्यूज़िक फील्ड बहुत अच्छा लाइन है। हम तो क्लासिकल म्यूज़िक मैंने उसी से MA किया है। पहले मैं मुंबई में स्कूल चलाता था, अपनी म्यूज़िक स्कूल्स में काफ़ी बड़े बड़े लोग टीचर भी हम रखे हुए थे। तो वही म्यूज़िक में करते करते हमारी पहली सीरियल संजय खान साहब डायरेक्टर हुए थे, जय हनुमान, जिसमें मैंने एक प्रहेती राक्षस का रोल किया और एक हमने द्रोणाचार्य का रोल किया जय हनुमान में। फिर ओम नमः शिवाय किया। हिंदी सीरियल मैंने काफ़ी किया है, कहानी घर घर भी किया है, घर एक मंदिर किया है, आपको ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, कब के और कैसे, जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। इसके अलावा सब बड़े बड़े स्टार, किरण कुमार जी के साथ, तेज सप्रू जी के साथ, सोनिका गिल के साथ, रजा मुराद के साथ, सब बड़े स्टार के साथ मैंने सीरियल किए। अपनी खुद मैंने सीरियल बनाई थी जुग जुग जिया बिटिया रानी, दूरदर्शन के लिए। फिर मैंने कन्यादान लीड रोल में किया, पॉजिटिव रोल में। तो हमने काफ़ी सीरियल्स भी किया, हिंदी के सीरियल्स मैंने काफ़ी किया। उसके बाद मैंने भोजपुरी सिनेमा में आया, फिर मैंने रवि किशन जी के साथ काम किया, दुल्हा मिलल दिलदार। हालांकि उसके पहले मैंने फिल्म किया था हीरो सैया बेदर्दी, मैंने हीरो किया है जो यूट्यूब पे है। अभी मेन हीरो में हूँ, टाइटिल रोल में हूँ, लेकिन फिल्म उतनी हिट नहीं हुई थी मेरी। हिट की शुरुआत दुल्हा मिलल दिलदार से हुई, जो सूर्यवंशम फिल्म की रीमेक थी, अमिताभ बच्चन जी वाली सूर्यवंशम का। इसमें कुणाल जी हैं,
रवि किशन है, मैं मेन विलेन हूँ, नगमा जी हीरोइन है। तो एक फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, दुल्हा मिलन दिलदार, जिससे मेरी गाड़ी आगे निकल गई। सिनेमा लाइन में तो यही होता है, एक सिनेमा हिट हो जाती है, इस ढंग से करीब 100 सिनेमा है मेरी अभी वर्तमान में मेरी हिट फिल्म हुई है ससुराली जिंदाबाद, मोटकी दुल्हनिया और 5 बेटियाँ। इसमें 5 बेटियाँ में मैं निगेटिव किरदार में हूँ, मोटकी दुल्हनिया में भी निगेटिव रोल में हूँ, लेकिन मैं वही ससुराली जिंदाबाद में मैं पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ। वाह। अभी वर्तमान में 5 बेटियाँ टॉप, उसमें यही दिखाया है कि हम अपने इंटरकास्ट मैरिज का मैं विरोध करता हूँ, गांव का ठाकुर हूँ, और अपने चचेरे भाई को मैं मार देता हूँ प्रताड़ना देकर, लेकिन उसकी बेटी को मैं रोकता हूँ लोगों को कि इसके लाश को कोई ना उठावे, उसके धन को हड़प लेता हूँ। तो इस ढंग से 5 बेटियाँ ही उसके अपने बाप की अंतिम संस्कार करता है और हमसे फाइट करके अंत में विजय प्राप्त करती है, अंत में मैं मान जाता हूँ उसकी बात को। ये दिखाया गया। तो 5 बेटियाँ टाइटल यही है फिल्म की, जो अभी वर्तमान में सुपर हिट है अभी यूट्यूब पर, भोजपुरी फिल्म। वाह वाह, बहुत सुंदर लगा आपसे बात करके सर। आपका एक सफल अभिनेता के रूप में, एक सफल प्रोड्यूसर के रूप में, एक सफल तबला वादक के रूप में, एक सफल BHU के एलुमनाई के रूप में मैं आपको कई रूपों में संबोधित कर रहा हूँ, और ये सब काफ़ी तो अच्छा लगा। मैं बोलता हूँ BHU नहीं सब कुछ, हाँ, BHU नहीं सब कुछ दिया है, जैसा कि मैंने बनारस नहीं जाते एक ज्ञान मुझे नहीं मिलता, मैं गांव में भटकता था। गांव में क्या बचपन में क्या होता था, उसका आम तोड़ लेना, उधर बस पे चढ़ जाना, भाड़ा नहीं देना, यही काम मेरी यही ज़िंदगी की शुरुआत थी। लेकिन मैं तबला सीखने लगा, और तबला सीखते सीखते मैं बनारस में तबला सीखने चला गया। वहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिलना शुरू हो गया। फिल्मों में आने के लिए मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, जो मेरा भाग्य था, आप लोगों का दुआ था। मैं मंच पे तबला बजाते बजाते मेरे को फिल्मों में काम मिल गया। बड़ा अजीब लगेगा, बनारस में ही तबला बजाता था। मेरी पहली फिल्म थी हिंदी फिल्म प्यार करेंगे पल पल, पढ़ा हमने तबला बजाते बजाते मैंने हीरो सैया बेदर्दी में रोल किया भोजपुरी में, और प्यार करेंगे पल पल पहली हिंदी फिल्म। तो हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, चाहे अब जो भी भगवान का आशीर्वाद हो, नहीं कहीं मैंने एक्टिंग सीखी है, सब आप लोगों का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, दर्शकों की दुआ, वही काम आया। कहीं मैंने एक्टिंग नहीं सीखी। जबकि मेरी फिल्म अमिताभ बच्चन जी के साथ है, गंगा देवी मेन रोल में है, जिसमें मैंने लंगड़ा, विकलांग, तुतलाना, हमारा उसमें आवाज़ है, दाम है, दांडा देवी आई है, तलिया माता की दिए माता, एक कैरेक्टर है। मैं लंगड़ा हूँ, विकलांग हूँ। अच्छा, आप अपनी फिल्म का कोई एक डायलॉग सुनाएं जो काफ़ी बहुचर्चित रही हो, तो बड़ा ही मनोरम दृश्य रहेगा। एक डायलॉग बस, ज़्यादा नहीं। दुल्हा मिलन दिलदार मेरी फिल्म थी, हाँ। जिसमें रवि किशन जी, नगमा जी हैं, फिर से मैं बता दूँ, कुणाल जी हैं जो सुपरस्टार थे। उसमें मैं सोलो विलेन, जो हमारी पहली फिल्म थी, उसमें मेरा एक डायलॉग था। मैं कुणाल जी को डांटता हूँ, कुणाल जी मुझे गलत काम मैं करता हूँ विलेन हो तो, लेकिन आप लोगों को गलत काम नहीं करना है, केवल सिनेमा में कर एक पर्दे पे होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहानी को बढ़ाने के लिए खलनायक की आवश्यकता होती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लोग ऐसा न लें संदेश। हाँ। गलत काम जीवन में, मनुष्य को नशे से दूर होना चाहिए। सबसे बड़ी उद्देश्य मैं दे रहा हूँ, नशा जीवन में नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये सब 2-4 लक्ष्य लेकर के चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो वही मेरा डायलॉग था। मैं गांव का सब ज़मीन हड़प लेता हूँ, लोगों को मैं तंग करता हूँ। तो कुणाल जी ईमानदार आदमी हैं उसमें, तो वो मुझे जेल भिजवा देते हैं। तो जेल में हमारी उनकी मुलाकात जेल में होती है, जब मैं जेल से बाहर छूट करके आता हूँ। और जब जेल में मैं जाने लगता हूँ, कोर्ट में हमको जज साहब जब सज़ा दे देते हैं 7 साल की सज़ा, तो कोर्ट में जब मैं निकलने लगता हूँ तो कुणाल जी को डांटता हूँ, सूरज प्रताप, इस 7 साल के सजा से हमारा तो कुछ ना बिगड़ी, लेकिन एक बात याद रखिए, जे दिन हम सजा काट के जेल से लौटब, तो वो दिन हम तो हाथ पूरे खानदान के मिट्टी में ना मिला देनी। हमरो नाम दया शंकर ना। और मैं बोल करके जेल में चला जाता। वाह, ये मेरा टॉप डायलॉग था। ये मेरा डायलॉग जब थिएटर में दुल्हा मिलन दिलदार लगती थी तो ताली बजती थी। बहुत ही सुंदर, बहुत फर्स्ट बार भोजपुरी इंडस्ट्री को ये आवाज़ मेरी और ये मेरी क्रूरता आई थी, जो मुझे स्टार बना दिया। उसके बाद मुझे दूसरी फिल्म रवि किशन के साथ
भाग्यश्री के साथ मिल गई थी, उठाई ले बहुता चांद देख ले। फिर तीसरी फिल्म मुझे बॉलीवुड मिली, लाखों में एक हमार भौजी मिली, रवि किशन के साथ 8-10 फिल्में मुझे मिली। वाह, तो इंडस्ट्री के सब स्टार के साथ काम कर लिया, गुलशन ग्रोवर से लेकर सबके साथ काम किया, सीरियल्स में भी सब बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर बहुत बहुत सुंदर। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सब पब्लिक का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है, यही मैं बोलूँ। तो कहने का मेन इनका टॉपिक था कि आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा आर्ट या और भी ऐसा जॉब होता है जिसमें ईमानदारी पूर्वक पैसे कमाए जा सकते हैं, नाम किया जा सकता है। अगर लड़का टैलेंटेड हो तो सिनेमा में, म्यूजिक फिल्म में आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैलेंटेड होना ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो हमसे आप बात करें, हमसे मिले, हम सर से अपॉइंटमेंट दिला सकते हैं। और कोई फिल्म लाइन से संबंधित सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।